आज वर्ल्ड ड्रामा हमें ऐसे मोड़ पे ले आया है जो एक नया सीन हमारे सामने अचानक आया है। कोविड-19 के रूप में, लॉकडाउन के रूप में, सेल्फ आइसोलेशन के रूप में। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, ह्यूमन बीइंग सोशल बीइंग है और हमें सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, तो ऐसे में कुछ मनुष्य आत्माओं के ऊपर लोनलीनेस, बोर्डम की फीलिंग आ रही है और कुछ इससे ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा रहे हैं सेल्फ आइसोलेशन के कारण। आपसी तनाव भी संबंधों में बढ़ रहे हैं। वैसे तो दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, हर एक की अपनी अपने संस्कार, अपनी अपनी नेचर होती है और उसी अनुसार जिसके जैसी नेचर होती है उसी अनुसार परिस्थिति का उस आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जैसे आज सेल्फ आइसोलेशन की बात हो रही है, लोनलीनेस की बात हो रही है, तो इस समाज में कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनके लिए सोशल गैदरिंग में रहना बहुत कंफर्टेबल है। जब वो लोगों के बीच रहते हैं तो बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, उनके अंदर ऊर्जा रहती है, उमंग उत्साह रहता है, खुशी रहती है, हिम्मत रहती है। और जैसे ही वो अकेले हो जाते हैं, आइसोलेशन में आ जाते हैं, तो वो अपने आप को लो फील करते हैं, उनके अंदर एनर्जी लेवल कम हो जाता है। दूसरे तरह के लोग होते हैं जिनको गैदरिंग में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लोगों के बीच उनको अनकंफर्टेबल होता है, वो चल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर उनको वो प्रेफर करते हैं कि हम अकेले ही रहें, अकेले ही ट्रैवल करें, अकेले रहना उनको ज़्यादा कंफर्टेबल रखता है। ऐसी भी पर्सनालिटीज़ होती हैं। कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं वो दोनों में ही नहीं चल पाती हैं, रेयर होती हैं, लेकिन ऐसी पर्सनालिटीज़ भी होती हैं दुनिया में। अगर उनको सबके बीच में बिठा दें तो उनके लिए सबके साथ चलना मुश्किल होता है, चाहे वो छोटी बात पे नाराज़ हो जाएंगे या उनके लिए सबके साथ अगर सब उस तरफ जा रहे होंगे तो वो दूसरी तरफ जाएंगे। अर्थात वो सबके साथ मिलकर चलना, उसमें वो एनर्जी उनको नहीं फील होती है, उल्टा वो उनके ऊपर उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आ जाता है और वो ये सोचते हैं कि नहीं, इससे अच्छा तो हम अकेले रहें, और वो अकेले चले जाते हैं और अकेले में भी वो कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, बोर्डम फील करते हैं। फिर सोचते हैं अच्छा चलो हम गैदरिंग में चलते हैं। तो वो दोनों ही जगह उनके लिए एडजस्ट होना मुश्किल हो जाता है। बहुत रेयर पर्सनालिटीज़ होती हैं और कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जो सबके बीच में भी कंफर्टेबल हैं, उनको अच्छा लगता है, और अगर उनको अकेले रहना पड़े तो उसमें भी वो ऐसा नहीं है कि अगर आज उनको अकेले रहना पड़ रहा है, आइसोलेशन में रहना पड़ रहा है, तो उसके कारण उनको उदासी आ रही है या डिप्रेशन आ रहा है या बोर्डम आ रहा है या लोनलीनेस की फीलिंग हो रही है। नहीं, उसमें भी वो उसको भी इंजॉय कर रहे हैं। दोनों परिस्थितियों में का असर उनकी अवस्था के ऊपर नहीं आ रहा है। अब जब मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं किस में फिट बैठती हूँ, तो मैंने देखा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं दोनों में ही, मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। अब यहाँ पर जो हम लोनलीनेस की बात कर रहे हैं, तो लोनलीनेस की फीलिंग क्यों आती है? क्यों मनुष्य अकेलापन, उदासी या बोर्डम फील करता है? उसका कारण है हमारी डिपेंडेंसी। और वर्तमान समय क्यों ज़्यादा कर रहा है, उसका मुख्य कारण हमारी डिपेंडेंसी है। क्योंकि अगर मैं उदासी को या लोनलीनेस को डिफ़ाइन करूं कि उदासी क्या है, जैसे अंधेरे की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ डार्कनेस। अगर कोई डार्कनेस पूछेगा कि व्हाट इज़ डार्कनेस, तो आंसर जो है वो यही है, एब्सेंस ऑफ लाइट इज़ डार्कनेस, है ना। तो उसी तरह से उदासी की इटसेल्फ कोई डेफिनेशन नहीं है,
इट्स ए एब्सेंस ऑफ हैप्पीनेस। जब हमारे जीवन में खुशी नहीं है, उमंग नहीं है, तो हम उदास फील करते हैं, लोनली फील करते हैं। मैं बात कर रही थी डिपेंडेंसी की। अभी तक लॉकडाउन से पहले क्या सिचुएशन थी, हम फ्री थे, हम कहीं भी आ जा सकते थे। इसलिए जब भी हमें लोनलीनेस की फीलिंग या बोर्डम की फीलिंग आती थी तो हम क्या करते थे, जिसको जैसा इंटरेस्ट होता था, कोई मार्केट चला जाता था शॉपिंग करने, कोई मॉल्स में घूमने चले जाते थे, कोई मूवी देखने चले जाते थे, कोई फ्रेंड से मिलने चले जाते थे, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेते थे या कोई टूर ऑर्गेनाइज कर लेते थे, हॉलीडेज़ ऑर्गेनाइज कर लेते थे ना। तो क्या होता था, वो बोर्डम दूर हो जाता था। तो हमने अपने आप को इन चीज़ों के अपने आप को बोर्डम को दूर करने के लिए, लोनलीनेस को दूर करने के लिए बना रखा था। अब आज जो हम उस रूटीन में चल रहे थे, अब एकदम से अचानक ही हमारे जीवन में एक ब्रेक आ गई, जिसके लिए हम मेंटली तैयार नहीं थे। अब क्योंकि हमारे को आदत पड़ी हुई है, वी आर हैबिचुअल कि इस तरह से अपने बोर्डम को दूर करने के लिए। फिर भी आज इंटरनेट है, लोग सोशल मीडिया पे वीडियो कॉल्स करके अपना बोर्डम दूर कर रहे हैं, लोनलीनेस दूर कर रहे हैं, अपने नियर एंड डियर वंस को कॉल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो एक वर्चुअल है। रियल मिलना और वर्चुअल में तो डिफरेंस होता ही है। तो ये जो हमारी डिपेंडेंसी है, आज वो हमें ना मिलने के कारण हम लोनली फील कर रहे हैं। वैसे तो हम सब किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं ही हैं, है ना, कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पर जो मैं डिपेंडेंसी की बात कर रही हूँ वो है इमोशनल डिपेंडेंसी। अर्थात अपने मूड को मुझे ठीक करने के लिए कोई ना कोई इस तरह की चीज़ चाहिए, चाहे व्यक्ति चाहिए जो मुझे अप्रिशिएट करे, मुझे बूस्ट करे, या कुछ इस तरह का चाहिए जिससे मैं अपने आप को जो है, मैं अपना बोर्डम दूर करूं। तो एक्चुअली ये जो परिस्थिति आई है, ये परिस्थिति हम सबको एक लेसन देने के लिए आई है कि अभी तक हमने अपनी खुशी को बाहरी साधनों का आधार बनाकर जी रहे थे। हम सोच रहे थे कि जब भी उदास हो तो बाहर जाकर के कहीं घूम कर आ जाओ, या जो आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, आप खुश हो जाएंगे, आपके अंदर उमंग उत्साह आ जाएगा। इसी आधार पे अपने आप को चला रहे थे। लेकिन ये आज जो हमारे सामने परिस्थिति आई है, ये हमें ये लेसन दे रही है कि मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के साथ साथ हमें अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जिसको हम अभी तक इग्नोर करते आए हैं। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को हमने टोटली इग्नोर करा हुआ था। हम सिर्फ अपनी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ की तरफ ही ध्यान दे रहे थे, जिस कारण से जो बैलेंस हमारे अंदर होना चाहिए था वो बैलेंस नहीं रहा। जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं, पर्सनली भी आती हैं, लेकिन ये तो पूरा पैंडेमिक है, इट्स अ पैंडेमिक, तो पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन है ये। लेकिन ये सिचुएशन भी हमें कुछ सिखला रही है, एक हिडन मैसेज है इसमें जो हम सबको दे रही है। एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर हम अभी भी रियलाइज़ करके और अपनी अंदर जो हिडन स्पिरिचुअलिटी है उसको अगर अभी भी हम डेवलप कर लेंगे तो हम इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। लोनलीनेस वाली परिस्थिति की मैं बात कर रही हूँ, उससे हम इजीली बाहर निकल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कैटरपिलर के पंख आते हैं वो टाइम होता है जब वो लोनलीनेस में होती है ना। तो हमारे अंदर भी ये जो टाइम है, ये एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है हमारे लिए, जो हमें मिला है। अगर इसमें हम समझदार बनकर, वाइस बनकर
अपनी स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट कर लेंगे तो एक हम जो आने वाला समय है, जो नेक्स्ट सीन है ना, कोई भी टनल जो होती है वो कभी ना कभी तो ख़त्म होती है ना। कहते हैं हर दिन ना हो तो एक समान, तो सभी दिन एक जैसे नहीं होते हैं। परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है ना। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है, तो सुख दुख की ये दुनिया है। तो ऐसा नहीं है कि जो समय अभी चल रहा है, कई लोग पूछते हैं तो ये सदा ऐसे ही चलता रहेगा। परिवर्तन है, परिवर्तन आएगा, वेट एंड वॉच, क्या परिवर्तन आएगा। लेकिन जो बाहर का परिवर्तन तो जो आएगा आएगा, लेकिन ये जो मुझे समय मिला है, इसको अगर मैं अपने इंटरनल इस सिचुएशन से लेसन लेकर कि मैं अपने अंदर का परिवर्तन कर लूँ, अपने अंदर चेंज ले आऊँ, तो मैं समझती हूँ कि आप अपने आप को अपने अंदर एक नवीनता का अनुभव करेंगे जो आपको खुशी देगा ना। नवीनता खुशी देती है ना। तो जब हमारे अंदर, हम अपने अंदर झांकेंगे और हमारे अंदर से जो हिडन स्पिरिचुअलिटी है वो उभर कर बाहर आएगी, तो हमारे जीवन में वो जो लोनलीनेस है वो खुशी में बदल जाएगी। जैसे मैंने कहा ना, अंधेरे को भगाया नहीं जाता है, रोशनी को जगाया जाता है। उसी तरह आध्यात्मिकता की तुलना रोशनी से की है। तो अगर हम अपने अंदर की आध्यात्मिकता को जागृत करेंगे तो अंधेरे से, लोनलीनेस के अंधेरे से हम बाहर निकल सकते हैं। अब अपने अंदर की आध्यात्मिकता को कैसे जागृत करें, कैसे मैं अपने अंदर एक हिडन स्पिरिचुअलिटी जो मेरे अंदर है उसको कैसे बाहर निकालूं, क्या अपने अंदर नवीनता लाएं, क्या चेंज लाएं। तो मैं आप सबको एक छोटा सा बात बोलूँगी, टू स्टार्ट विथ, टू बिगिन विथ, कि जहाँ भी आप रह रहे हैं, जिन भी लोगों के साथ आप रह रहे हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप पीजी में रूममेट्स के साथ हॉस्टल में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, क्योंकि हर पूरा विश्व अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। तो जो भी आपके आसपास लोग हैं उनके साथ प्रेम, लव, केयर एंड अफेक्शन बढ़ाइए। बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के उनको प्यार दीजिए, उनकी केयर कीजिए, उनके साथ संबंधों में मधुरता लाइए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। वो आपको दे ना दे, लेकिन आप उनको देना शुरू कीजिए। ये इस समय आप कीजिए, जिनके साथ भी आप रह रहे हैं। और सूक्ष्म में भी आप जो भी हैं, सबके लिए अच्छे विचार, किसी के लिए भी बुरे विचार नहीं चलाइए, अच्छे विचार चलाइए। उनके लिए शुभ जो सोचिए, उनके कल्याण के लिए सोचिए। तो जब आप ये करेंगे तो आपके अंदर की हिडन स्पिरिचुअलिटी उभर कर बाहर आएगी, जो आपके अंदर खुशी, उमंग, उत्साह की ऊर्जा जागृत करेगी। और वो जो ऊर्जा है, जो खुशी और उमंग उत्साह, क्योंकि कर्म आप नेक करेंगे ना, तो उससे जो आपके अंदर खुशी आएगी, एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगी, वो आपकी लोनलीनेस, बोर्डम को बीट करेगी, उसको ख़त्म करेगी। ओके। और ये आप धीरे 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 जब डेवलप करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपके अंदर जो है वो लोनलीनेस चली गई है। अब आप बड़ा खुश और उमंग उत्साह में हैं। तो इस तरह से आप अभी तक आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के द्वारा ही अपनी एनर्जी को डेवलप करने की कोशिश करते रहे, विच इज़ टेम्पररी। ऐसा नहीं उससे नहीं होती है, बट टेम्पररी होती है। और जैसे आज आप खुद ही अनुभव कर रहे हैं कि वो चीज़ें सदा हमारे पास नहीं हैं, वो सदा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये आप सदा है। तो वो, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरे लिए आज ब्रह्मा कुमारीज़ क्या कर रही हैं,
कई लोग पूछते हैं कि इतना कोविड-19 हो रहा है, लोग इतने दुखी हैं, ब्रह्मा कुमारीज़ क्या कर रही हैं? और ब्रह्मा कुमारीज़ आर सपोर्टिंग एट दिस टाइम। तो ब्रह्मा कुमारीज़ के जो सेंटर्स हैं पूरे विश्व में, हम सब क्या कर रहे हैं? विशेष तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म में हम शुभ भावना, शुभकामना, स्पेशल मेडिटेशन फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम कोविड, या जिनके ऊपर मानसिक तनाव है, ताकि सटल फॉर्म में हम उनको एक वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव सपोर्ट दे सकें। ये हमारे सभी सेंटर्स पर चल रहा है, विच इज़ वेरी इनकॉग्निटो, हिडन है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत पावरफुल। जैसे गुलाब की खुशबू फैलती है, और अगर गुलाब का बगीचा हो उसकी तो बहुत खुशबू हो जाती है। तो इसी तरह से जब इस तरह से लाखों लोग मेडिटेशन करते हैं, तो उसका भी जो सटल फॉर्म में हर एक के अंदर उदासी है, डिप्रेशन है, टेंशन है, तो उन आत्माओं को सटल फॉर्म में सपोर्ट मिलता है ना। तो इसीलिए, और दूसरी बात अपने साथ ना, टू बिगिन, मैंने आपको हाउ टू बिगिन स्पिरिचुअलिटी इन आवर लाइफ एंड हाउ टू ऐड स्पिरिचुअलिटी इन आवर लाइफ, एक सेल्फ पॉजिटिव टॉक करें। अभी तक हम सेल्फ टॉक नेगेटिव कर रहे हैं, जिससे लोनलीनेस और डबल हो रही है। एक तो बाहर की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, और दूसरा हमारी जो इंटरनल सेल्फ टॉक है वो भी नेगेटिव है। अर्थात है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा, व्हाट इज़ नेक्स्ट, इस तरह के थॉट्स चल रहे हैं, कुछ पर्पस नज़र नहीं आ रहा है ना, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक शुरू करेंगे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक मीन्स कि हर बात में कल्याण देखेंगे। जैसे मैंने बताया ना कि देयर इज़ अ हिडन बेनिफिट बिहाइंड दैट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट कल्याण भी है। जैसे मैंने बताया कि ये जो सॉलिट्यूड का टाइम है, इसमें आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी जो जागृत होगी इन द फॉर्म ऑफ द विंग्स, वो आपको जब आप इस लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे दोबारा, तो उसमें आपको वो बहुत हेल्प करेगी। वो आपके अंदर एक नई ऊर्जा जो आपके अंदर आएगी, वो आपको हेल्प करेगी, है ना। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, क्योंकि नेगेटिव टॉक करने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, नुकसान ही होगा और लोनलीनेस बढ़ेगी। और तीसरी बात, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन मीन्स कनेक्शन विद गॉड। मेडिटेशन मीन्स रिमेम्बरिंग गॉड ऑलमाइटी। परमात्मा निराकार है और हम सब आत्माएं उसके बच्चे हैं, ये तो हम सब जानते हैं। तो जब हम उसको याद करते हैं, व्हेन वी टॉक विथ हिम, याद करना माना उससे बातचीत करना, और संबंध के आधार पर कि गॉड इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई कंपेनियन, तो लोनलीनेस कैसे होगी? हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। वो तो मेरा सदा का कंपेनियन है ना। तो उसके साथ जब हम मेडिटेशन में कनेक्ट होते हैं, तो हमारा लोनलीनेस कभी होगा ही नहीं, क्योंकि उसका साथ जो है, जो जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा? आंधी और तूफान, ना। तो ये नहीं भूलें। इसलिए मेडिटेशन करें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, और खुशी, प्रेम, केयर, ये सब अपने आसपास के लोगों को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दे, एंड फील द डिफरेंस। आप खुद फील करेंगे कि आपके जो लोनलीनेस है, बोर्डम है, वो दूर हो जाएगा। ओके, ओम शांति।